अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है वो दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास जिन जोड़ों ने अंडे दिए थे उनकी इस वक्त प्रोग्रेस क्या चल रही है। बाकी माशाल्लाह सिर्फ मैं आज आपको वही बर्ड दिखाऊंगा जिन्होंने बच्चे निकाल लिए होंगे। जिन बर्ड्स ने अभी बच्चे नहीं निकाले और अंडों पे बैठे हैं उन्हें अभी फ़िलहाल आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। जब वो भी बच्चे निकालेंगे फिर वो भी आपसे शेयर करूँगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें, ये माशाल्लाह इसके पास 1 2 3 4 बच्चे हैं और माशाल्लाह एक अंडा भी पड़ा हुआ है अभी। ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा जो है वो बच्चों को फीड करवाती है। फ्रेंड प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। चलें फ्रेंड्स, अब आपको दूसरा पेयर दिखाते हैं कि उसने किस तरह ब्रीड की है मेरे पास। फ्रेंड्स, आपको ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने के साथ साथ एक टिप भी देता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पास बर्ड जो है वो बेहतरीन ब्रीड करें और उनकी एवरेज अच्छी आए, तो आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने अपनी बर्ड को जो है वो प्राइवेसी देनी है और अपने बर्ड्स को डाइट अच्छी देनी है। ये दो चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखें तो इंशाल्लाह आपके पास बर्ड्स ब्रीड बहुत अच्छी करेंगे और साथ साथ जो है वो आपके पास माशाल्लाह एवरेज भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इन अंडों पे जो है वो बीठें लगी हुई हैं। आपने अगर ऐसा महसूस करें कि किसी अंडे पे बीठें वगैरह लगी हुई हैं तो आपने फ़ौरी तौर पे कोशिश करनी है कि उस अंडे को जो है वो नीम गर्म पानी लेके ना, बिल्कुल नीम गर्म पानी, ज़्यादा गर्म ना हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो, नीम गर्म पानी लेके रुई उसमें डिप करके तो उस अंडे को अच्छी तरह साफ़ कर दें। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आपने अंडे को वापस उसी जगह रख देना और इंशाल्लाह उसमें से जो है वो बच्चा निकल आएगा। फ्रेंड्स, इस तरह अंडे को धोने से यानी साफ़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडे के ऊपर छोटे छोटे मसाम होते हैं जिनकी वजह से अंडे के अंदर मौजूद बच्चा जो है वो सांस ले रहा होता है। अगर ये बीठें वगैरह ऊपर लगी रहें तो फिर बच्चे को सांस लेने में मुश्किल आती है, जिसकी वजह से बच्चे के डेड इन शेल होने का ख़तरा होता है। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह इस पेयर के पास 4 बच्चे हैं और माशाल्लाह ये चारों बहुत तंदुरुस्त हैं और माशाल्लाह अच्छी जो है वो इसको फीड करवा रही है फीमेल। इसी तरह फ्रेंड्स, आपने गौर करना है दिन में कम अज़ कम जो है वो 2 दफ़ा कोशिश करें कि आप बॉक्स खोल के देखें जबकि आपके पास बच्चे आना शुरू हो चुके हों, क्योंकि बाज़ होता है कि किसी बच्चे को आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। कोई बच्चा अंडे के छिलके में फंसा रह जाता है तो आप उसकी हेल्प करके उसका छिलका तोड़ के उसको निकाल सकते हो, या बाज़ होता है कोई बच्चा फ़ीमेल के नीचे से बहुत दूर जाके गिरा होता है तो आप उसको भी पकड़ के उसकी भी कुछ हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह कई ऐसे मामला तो हो सकते हैं कि जो आपके लिए जो है वो चेक करने की वजह से फ़ायदे में आ सकते हैं। इस फीमेल के पास माशाल्लाह 3 बच्चे और 2 अंडे पड़े हुए हैं अभी इसके पास। सो फ्रेंड्स, ये भी बड़ी एग्रेसिव फीमेल है, ये बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती अपने बच्चों को। तो खैर अगले पेयर की तरफ चलते हैं। चलें जी, अगला पेयर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मेरा 12 नंबर का पेयर है और माशाल्लाह ये भी बड़ी एग्रेसिव है, लेकिन ये है कि ये माशाल्लाह बच्चे अच्छे पालती है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, जैसे आप गौर कर रहे होंगे कि मैं जो भी बॉक्स खोलता हूँ तो उसको पहले थोड़ा सा नोक ज़रूर करता हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत लाजमी चीज़ है, आपने बॉक्स को नोक ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप बॉक्स को नोक नहीं करते तो फीमेल हो सकता है अपने बच्चों को फीड करवा रही हो या फीमेल जो है कोई एग वगैरह ले कर रही हो तो वो घबराहट में जैसे ही उछल के बाहर आएगी तो उससे आपके पास जो है वो बच्चे के मरने के या कोई अंडे के वेस्ट होने के या फीमेल के एग बाइंडिंग होने का चांस जो है वो बन सकता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए आपने बॉक्स को लाजमी जो है वो नॉक करना है, फिर आपने बॉक्स को खोलना है। चलें फ्रेंड्स, माशाल्लाह इसके पास 2 बच्चे थे और 2 अंडे पड़े हुए हैं। अब अगले बॉक्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 27 नंबर का पेयर है। मैंने माशाल्लाह इस बार तकरीबन
30 के करीब पेयर जो है वो लगाए हैं, जिनमें कुछ म्यूटेशन के पेयर हैं, कुछ जो है फोस्टर पेयर हैं। पहला क्लच जो है वो इन्होंने फोस्टर पेयरों ने जल्दी अंडे ले कर दिए थे, इसलिए मैंने उनको जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं किया। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह इसके पास 1 2 3 4 बच्चे हैं। 4 है कि 5 हैं फ्रेंड्स, आप खुद काउंट करके बताइएगा। मुझे तो ये 4 ही लग रहे हैं। हाँ, 4 ही बच्चे हैं माशाल्लाह, इसके पास 4 बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स खैर मैं बता रहा था कि मैंने ये इन्होंने फोस्टर पेयर्स ने पहले अंडे दे दिए थे, तो फिर मैंने इनको जो है वो अपने बच्चे पालने दिए, फिर मैंने इनके अंडे वगैरह वेस्ट नहीं किए। तो खैर म्यूटेशन के पेयर जो हैं, म्यूटेशन मैंने सिर्फ कमर्शियल आइटम्स लगाई हुई हैं, तो उनमें से कुछ पेयर अभी ब्रीड पे नहीं आए, लेकिन कुछ पेयर आ चुके हैं। तो खैर मैंने उनके अंडे उनके नीचे ही रहने दिए हैं, ताकि वो खुद भी जो है वो ब्रीड करें और एक दफ़ा बच्चों को पालें। सेकंड क्लच में इंशाल्लाह मैं उनके अंडे फोस्टर करूँगा। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बर्ड्स की प्रोग्रेस भी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको मज़ीद अच्छी टिप्स बता सकूं और आप भी इस बिज़नेस से अच्छा नफ़ा हासिल कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।